ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा को लेके एक और जबरदस्त गुड न्यूज। अब जैसे जैसे पुराने रूल्स खत्म होते जा रहे हैं, अब साथ के साथ कनाडा एक नया सिस्टम बनाता जा रहा है और यह नया सिस्टम है आपके बिल्कुल फेवर में और कनाडा के भी फेवर में। अब कनाडा ने सिस्टम के अंदर एक नया पीआर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंदर दो तरह के पीआर हैं। एक है RCIP, रीजनल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, और दूसरा है FCIP, फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। अब ये जो दो पायलट प्रोग्राम्स हैं, इसमें से हम मेजरली बात करेंगे आज के शो में RCIP को लेके। और फ्रैंकोफोन वाला है उनके लिए जो फ्रेंच कम्युनिटीज में रह सकते हैं, मतलब जो लोग फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेंगे। बट अगर आप फ्रेंच के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो RCIP आपके लिए दूसरा वरदान बनेगा। अब इसके अंदर कनाडा क्या कर रहा है? कनाडा ये कर रहा है कि अगर आपको कनाडा में PR चाहिए, सेटलमेंट्स चाहिए, वहां पर हैं, यहाँ चाहे आउटसाइड कनाडा हैं, तो कनाडा के उन एरियाज में आए जहां पर उनको लोगों की जरूरत है। तो ये है कम्युनिटी एरियाज। कम्युनिटी एरियाज अब इस स्कीम के अंदर इन्होंने तकरीबन जो है वो 14 कम्युनिटी एरियाज डाले हैं। कौन कौन से हैं पहले आप नोट कर सकते हैं। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं, प्रोविंस वाइज बात करूं, तो इसके अंदर नोवा स्कॉशिया है, इसके अंदर ओंटारियो भी है, इसके अंदर ब्रिटिश कोलंबिया भी है, इसके अंदर मैनिटोबा भी है और इसके अंदर स्केचवन भी है। अब इसके अंदर अलग अलग इनके कम्युनिटी एरियाज हैं। अगर हम बात करें, नोवा स्कॉशिया का एक ही कम्युनिटी एरिया है, दैट्स पेक्टाओ काउंटी। अगर हम ओंटारियो की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने तकरीबन जो है 5 एरिया से डाले हैं, बहुत शानदार। नॉर्थ बे है, सेडबरी है, सेडबरी में ऑलरेडी कॉलेज है, बच्चे पढ़ने जाते हैं। टिमिन्स है, टिमिन्स में भी बच्चे ऑलरेडी पढ़ने जाते हैं। सॉल्सू मैरी है, यहाँ पर भी बच्चे ऑलरेडी पढ़ने जाते हैं। अपने अल्गोमा यूनिवर्सिटी का शायद कैंपस भी है यहाँ पे। देन थंडर बे है, इसके अंदर भी जाते हैं बच्चे पढ़ने। इसी तरह से स्टेनबैक, ये मैनिटोबा का है। एल्टोना, ये भी मैनिटोबा में है। ब्रेंडन, ये भी मैनिटोबा का एरिया है। मूस जो स्केचवन का है। कार्ल्स होम एल्बर्टा का है, एल्बर्टा भी इसमें है, सॉरी मैं पहले कहना भूल गया। देन वेस्ट कुटने, ये ब्रिटिश कोलंबिया, एंड नॉर्थ ओकेनगाना, ये भी ब्रिटिश कोलंबिया। ये तकरीबन 14 टोटल कम्युनिटी एरियाज हैं जहां पर आप बहुत आसानी से अपनी PR या सेटलमेंट पॉसिबल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इजीली, मैं क्यों कह रहा हूं, ये चीजों को भी जरूर लिख लें। मैं आपको रिक्वायरमेंट बताने वाला हूं, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, तो पता होनी चाहिए कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसी शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले आपके पास वहां से एक जॉब ऑफर होनी चाहिए, मतलब वहां की कोई ना कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर करे तो आप यहाँ पर अपनी PR पॉसिबल कर पाएंगे। ये उनकी पहली कंडीशन है। दूसरा, आपके पास जिस भी जॉब में आप जा रहे हैं उसके अंदर आपका 2 साल का कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1560 घंटे का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 3 साल के अंदर। जरूरी नहीं है लास्ट ईयर का, पिछले 3 साल में कभी भी आपने कोई ऐसी जॉब की है जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस है और उसी से रिलेटेड आपको वहां से जॉब ऑफर मिल रहा है, तो आप सीधा अपना PR फाइल कर सकेंगे। इसके अलावा अलग अलग जॉब टायर कैटेगरीज हैं, उसके अंदर भी कर सकेंगे। और इसके साथ एक बेनिफिट भी है। अब इनमें से किसी भी एरिया में अगर आप पढ़ते हो, अगर आप स्टूडेंट हो वहां पे, तो आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ये जरूरी नहीं होगा कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। आपने अपनी स्टडी की, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा चाहे ले लिया, लेकिन आपके पास जॉब ऑफर आ गया तो आप सीधा उसमें अपनी PR पॉसिबल कर पाएंगे। आपको एक्सपीरियंस वाली कंडीशन में नहीं फंसना पड़ेगा। तो जो एरियाज 4-5 ओंटारियो के अंदर आते हैं, उनके अंदर कॉलेजेस हैं, कैंपसेस हैं, जहां पे आप पढ़ के अपनी इस चीज को पॉसिबल कर सकते हो। दूसरी और बड़ी चीज है कि यहाँ पर ये लिमिट नहीं है कि आप कौन से प्रोफेशन में कर सकते हो, आप किसी भी प्रोफेशन में कर सकते हो। आप टीयर, जो उनकी टीर कैटेगरीज हैं, टीर 0 से लेके टीर 5 तक, किसी भी कैटेगरी में आप जॉब करते हैं, चाहे मैनेजर से लेके लेबर कंस्ट्रक्शन के बीच में भी कर रहे हैं, तो भी आप अपनी PR बड़ी आसानी से यहाँ पर पॉसिबल कर सकते हैं। दूसरी जो रिक्वायरमेंट मेजर यहाँ पे रहेगी वो IELTS या PT के स्कोर को लेके रहेगी।
तो अगर आप एक मैनेजमेंट लेवल की जॉब पे जा रहे हैं तो आपको आल्स 6 सीट चाहिए। अगर आप उससे नीचे वाली जॉब्स में जा रहे हैं, चाहे वो टियर 2 या 3 है या टियर 4 है, तो आपको सीएलबी लेवल 5 और कई केसेस में सीएलबी लेवल 4 में भी आप अपनी पीआर ले सकते हैं। मतलब 4-5 बैंड के स्कोर के साथ भी आप अपनी पीआर को पॉसिबल कर पाएंगे। और ये सिर्फ वही लोग नहीं ले सकते जो कनाडा के अंदर हैं, जो कनाडा के बाहर हैं, आउटसाइड ऑफ कनाडा, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको सिर्फ अपनी एजुकेशन का असेसमेंट लेवल चाहिए होगा, उनको भी जॉब ऑफर चाहिए होगी, उन्हें भी सेम आल्स पीटी चाहिए होगा और वो आउटसाइड कनाडा भी अप्लाई कर सकेंगे। ये आरसीआईपी प्रोग्राम है, ये भी 31 मार्च 2025 के बाद स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि जो नैनी वाले हैं उनके लिए भी इन्होंने एक कैटेगरी बना दी है जिसमें वो अपने वर्क परमिट्स, पीआर सब पॉसिबल कर सकते हैं और वो भी प्रोग्राम 31 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है। तो ये बड़े बेनिफिट हैं जो आपको आने वाले दिनों में कनाडा अब दे रहा है। अब कनाडा आपको दे रहा है पॉजिटिव न्यूज कि न्यू सिस्टम के अंदर जो उन्होंने पुराना सिस्टम डिस्ट्रॉय किया, अब नए सिस्टम के अंदर कैसे आप अपनी चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3 रूल्स आए हैं, फ्रैंकोफोन वाला आया, आरसीआईपी आया, नैनी वाला आया, इससे एक चीज क्लियर होती है कि कनाडा का जो फोकस है, वो पहला फोकस है स्किल्ड कैटेगरीज, दूसरा फोकस्ड है रीजनल एरियाज, जो जहां पर उनको रियली लेबर की शॉर्टेज है लेकिन लोग वहां पर नहीं जाते। लोग ज्यादातर बड़े शहरों को चुन लेते हैं, वैंकूवर को चुन लेते हैं, ओंटारियो टोरंटो को ले लेते हैं या सरी में चले जाते हैं, तो बड़ी सिटीज में चले जाते हैं, एडमिंटन में चले जाते हैं। वो जहां पर एक्चुअली उनको लेबर शॉर्टेज है वहां पर नहीं जाते। तो इसलिए अगर आप वहां पर अब जाएंगे, वहां पर अपनी जॉब्स लेंगे, तो आप अपनी पीआर सीधा सीधा पॉसिबल कर सकते हैं। ये रास्ता कनाडा ने लिया, अब आपके लिए खोलना शुरू कर दिया। मतलब वो चीज जो कनाडा पिछले 3-4 साल से बोलता आ रहा था कि डिवर्सिफिकेशन लेके आओ, छोटे शहरों में जाओ, रीजनल एरियाज में जाओ, और लोग नहीं जाते थे, लोग नहीं मानते थे। अब उस चीज को उन्होंने रूल्स और सिस्टम के साथ जोड़ दिया है ताकि आपको जाना ही पड़े अगर आप कनाडा के अंदर अपनी सेटलमेंट बहुत ज्यादा आसान बनाना चाहते हैं। तो ये रास्ता अब आपके लिए खुल चुका है और जो लोग इसमें एलिजिबल होंगे डेफिनेटली 31 मार्च के बाद अप्लाई कर सकेंगे। मतलब 31 मार्च 2025 कनाडा के लिए शानदार रहने वाला है। ये सिग्नल आने अभी शुरू हो चुके हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।